अखिल भारतीय ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड गणनायक भगवान कृष्ण एवं भक्ति मूर्ति माँ सीता की, राधा की कृपा से हमें आपको श्रीमद् भागवत इस महायज्ञ में भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ आए हुए आप सभी भक्तजनों को मेरी और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राम राम, जय श्री राम। जय जय श्री राधे 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 राधे, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद
कल हम लोग महाराष्ट्र में थे, गोपियां विरह के गीत गाएं कि कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है, इधर तुम छुपे हो उधर देखना है, इधर तुम छुपी हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें को नजर देखना है। अगर तुम हो दिलों की आहो तो सुनते, अगर तुम हो दिलों के आहो तो सुनते, अगर तुम हो दिलों की आहो तो सुनते, अगर तुम हो दिलों के आहो तो सुनते, होता अपनी असर दिखना है, होता अपनी असर दिखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हीं नजर देखना है, राम भी तुम्हें नजर देखना है, राम जी तुम्हीं नजर देखना है, तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, वृंदावन वाला उधर देखना है, वृंदावन वाला हरि देखना है, चित्रकूट वाला कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हीं नजर देखना है। हाँ, देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तो तुम्हारा भी घर देखना है, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है, कन्हैया तुम्हीं नजर देखना है, कन्हैया कन्हैया मेरे श्याम, कन्हैया तुम्हीं नजर देखना है, कन्हैया तुम्हीं नजर देखना है। तपते हैं दिन बिंदु, बरसते हैं दिन बिंदु, तरसती है तड़पती है मृग बिंदु, तपते हैं दिन बिंदु, बरसते हैं दिन बिंदु, तड़पती है बिंदु, बरसती है बिंदु, यह तय करो अपने उल्लू
भगवान प्रकट हो गए। भगवान आते हैं, गोपियां पूछती हैं प्रभु आपने तड़पाया क्यों, आपने तड़पाया क्यों? भगवान ने कहा प्रेम में प्रगाढ़ता तड़पने से ही आती है। जब संग रहता है तो वह आनंद नहीं आता, जो बिछोह हो जाता है उसके बाद जब मिलन होता है तो और आनंद होता है, और आनंद होता है। ब्रह्म आनंद है, आनंद ब्रह्म, राम आनंद, कृष्ण आनंद। संसार तो दुख भरा है, भगवान आनंद। हम आनंद के अंशी हैं, इसलिए आनंद खोजते हैं, लेकिन गलत एरिया में खोज रहे हैं, मिलता नहीं। कैसा है ब्रह्म? वो रसो वैसा, रस जैसा है। मैया ध्यान दीजिए, वह रस जैसा है, रसो वैसा। कैसा है ब्रह्म? रस जैसा है। तो वो आनंद कैसा है? अनलिमिटेड आनंद है। संसार के जो सुख हैं वो लिमिटेड है। संसार के जो सुख हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे पेड़ा अच्छा लगता है, एक पेड़ा खाया अच्छा लगा, 2 खाया अच्छा लगा, 3 खाया अच्छा लगा, 4 खाया अच्छा लगा, 5 खाया अच्छा लगा, छठवां रहने के बस अब होगा, फिर अगले बार। तो संसार में जो सुख है, विषयानंद जो है वो लिमिटेड है, अब भगवान अनलिमिटेड है। संसार के जो सुख है वो लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब नहीं, अब फिर पुनः चाहिए। तो वो ब्रह्म आनंद जो है वो अनलिमिटेड है। भगवान कहते हैं जब विरह होता है तब आनंद आता। विरह कैसे होना चाहिए? भैया आंखों से आंसू गिरना चाहिए, बादी गदगद हो जाए। मम गुण गावत उलट शरीरा, मम गुण गावत उलट शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। आपके प्रश्न का उत्तर है, आपके प्रश्न का उत्तर है। गिरा नयन बहनीरा, हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, सब तभी मैल धुएगा। लोहार जो है, ध्यान दीजिएगा, लोहार जो आग में तपाता है लोहे को, खूब गर्म करता है। जब गर्म हो गया लोहा तो जहां चाहता है मार करके मोड़ देता है। उसी प्रकार जब रोते रोते आपका मन एकदम पिघल जाए तो मोड़ दीजिए, तुरंत मोड़ दीजिए। गुण गावत उलट शरीरा, मम गुण गावत उलट शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा, गदगद गिरा। उसी समय जब पिघल जाए मोड़िए। प्रेम से बोले भगवान की जय। दरअसल में हम लोग भी जब तक उस आंतरिक पहुंचते नहीं तब तक प्रवेश नहीं मिलता है, अनुमति नहीं मिलती जब तक मन पिघलता नहीं। संसार में लगा है, संसार में आनंद नहीं है। तो संसार के जो आनंद है लिमिटेड है, अब वो अनलिमिटेड आनंद है, सीमा के बाहर। कोई भी पति पत्नी का संबंध है, इससे बस हो गया, फिर लिमिटेड है, अब वो अनलिमिटेड है। एक बार मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो महाराज उन गोपियों के उस ब्रह्म से मिलन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जिस प्रकार से
दर्पण का महल हो, शीशे का जिसमें मुंह देखते हैं हम, दर्पण का महल हो और एक बालक नाचे, अपने ही चित्र को देख के नाचे, उसी प्रकार से है परीक्षित, भगवान नाच रहे हैं गोपियों के साथ, यानी अपने प्रतिबिंब के साथ ही नाच रहे हैं। हम सब लोग उनके प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोग रास में पहुंचने के पात्र नहीं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया पूरा, पहले ही समझा दिए, देखो वो भगवान है। फिर प्रश्न किया तो समझाया, परीक्षित तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। फिर वही बात संसारी करने लगे और भक्त। 5 अध्याय के बाद परीक्षित भी पात्र नहीं था, तो हम लोग कैसे पात्र होंगे? भग गए परीक्षित, वही पूर्ण अधिकारी नहीं था उस रास को सुनने। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप बताइए, उस रास में माँ पार्वती रोज जाती थी, रास रचाने पार्वती जी रोज जाती थी। और एक दिन शंकर जी का आप कहानी सुनी। प्रेम से बोले गोपेश्वर भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब देखी छवि पीहू की मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनो रे, मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनो रे, मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनो रे, मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनो रे, मुझसे नैना सब लोग आनंद लिए। यहीं तक हम लोग कल पहुंचे थे। अब आइए यहाँ से बाहर चलते हैं। भगवान 9 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन लीला किए और 10 वर्ष की अवस्था में महाराज लीला किए। भगवान 11 महीना 56 दिन हो गए। 11 महीना 56 दिन के भगवान हो गए। तब नारद जी कंस के पास पहुंच गए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भगवान की जय। नारद जी पहुंच गए और नारद जी पूछते हैं कंस क्या समाचार है, सब बच्चे मर गए? कहा नहीं, एक बच्चा नहीं मर रहा है, बड़ा उपाय मैंने किया, जितने लोगों को भेजता है सब लोगों का विकेट गिर जाता है, और नंद का छोरा वही एक बच्चा है। तो पूछा भगवान नारद जी ने अभी कोई गया कि नहीं? कहा भी दोनों को भेजा है। कहा मोबाइल ले गए हैं कि नहीं? कहा मोबाइल तो नहीं है। कहा अगर मोबाइल है जल्दी बुलाओ, अगर मोबाइल लेके गए हो तो जल्दी बुलाओ। अरे वही नंद का जो छोरा है वही वसुदेव और देवकी का लड़का है। अब एक एक भेजते जाओगे वो मारता जाएगा। तो कहे अब तो मोबाइल है, उससे मोबाइल था नहीं, कहा सिस्टम तो नहीं है फोन कर दे कि भाई चले आओ। प्रेम से बोले भक्तोत्सल भगवान की। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, अब तुम्हारे वहां धनुष यज्ञ होने वाला है, मेला होने वाला, इसी मेला के बहाने उनको बुलाओ, कन्हैया को ही बुलाओ और यहीं मिल करके सब लोग एक बार आक्रमण करके मार डालो। नाराज हुआ, कहा इतना बड़ा धोखा वसुदेव ने हमारे साथ किया, अभी मैं जेल में डालता हूँ, वसुदेव को मार डालता हूँ। नारद जी ने कहा सब गड़बड़ हो जाएगा, अगर आपने वसुदेव जी को मारा पीटा तो तुरंत वो भग जाएगा, फिर पकड़ में आएगा नहीं, बुद्धिमानी से काम करो। उधर भगवान ने कंस द्वारा भेजे हुए केसी कहा मैं भी कृष्ण हूँ लेकिन अंग्रेजी वाला हूँ, वो हिंदी वाला कृष्णचंद्र है, हम केसी हैं। भगवान ने केसी का वध किया। भगवान ने अरिष्टासुर, दो अरिष्टासुर बैल बन के गया था, उसका वध किया। गोविंदाय नमो नमः। तब अक्रू जी को बुलवाया, कंस अक्रू जी को बुलवाया और कहा अक्रू जी अपने वहाँ मेला होने जा रहा है, मेला में हमारे अखाड़े में मल्लशाला ही मुख्य आकर्षण है और बड़ा मैंने नाम सुना है बलराम और कृष्ण का, नंद के लड़के बलराम और कृष्ण का बड़ा मैंने नाम सुना है, जाइए लिया आइए, हम भी देखें उनकी कुश्ती कितनी बढ़िया होती है, हम भी कुश्ती देखना चाहते हैं। तो अक्रू जी तो समझ गए इसकी चाल, अक्रू जी समझ गए। तो अक्रू जी कहते ठीक है, अब मनोकामना तो हम लोग करते हैं लेकिन अब भगवान क्या करेंगे, ईश्वर जाने, वही जानते हैं। तो अक्रू जी गए घर, सवेरे चलने की तैयारी किए, मन के मनोरथ पर बैठ करके पहले ही पहुंच गए। लेकिन धन्य है कंस, आज कंस के नाते मुझे भगवान को देखने का अवसर मिला। प्रेम से बोले भक्तोत्सल भगवान की जय। अक्रू जी पहुंचते हैं, संध्या हो जाती है, क्योंकि आनंदित होने लगते हैं, सोचने लगते हैं मन में ही जाएंगे मिलेंगे, कैसे बात होगा, कैसे आए, क्या करेंगे। फिर डर भी लगता था, ले आएंगे पता नहीं क्या होगा, अगर भगवान न हो तो कंस मार डालेगा, दुविधा में भी है। लेकिन बेचारे जाते हैं, जब पहुंचते हैं नंद बाबा से मुलाकात होती है, बलराम कृष्ण से मुलाकात होती है, प्रणाम करते हैं, उनको घर में बैठाते हैं, उनका पैर धोते हैं, पैर दबाते हैं, भोजन पानी रात में हुआ। तब अक्रू जी ने बताया हे नंद बाबा ये छोरा आपका ना है, ये छोरा आपको ना है, ये तो छोरा देवकी का है, देवकी वासुदेव का है। सब बात बताते हैं। माँ यशोदा दुखी हो जाते हैं आज सुन करके, और इस प्रकार से दुखित मन से सवेरे विदाई होती है। सवेरे जब गोपियां सुनती हैं सब नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कष्ट में पीड़ित हो जाते हैं, आकर के रास्ते में लेट जाते हैं, हम प्राण दे देंगे लेकिन हम जाने नहीं देंगे, हम प्राण दे देंगे लेकिन गोविंद को जाने नहीं दे देंगे। भगवान आते हैं, समझाते हैं, हे गोपियों घबराओ मत, अरे मैं कल जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा, क्यों चिंता करती हूँ। तो अक्रू जी बलराम और भगवान कृष्ण को रथ पर बैठा के लेके जाते हैं, और उधर बाबा बैलगाड़ी से जाते हैं, नंद बाबा सब गोप बालक, कन्हैया घबराइयो मत, हम लोग भी चलेंगे। सब बालक बैठ करके पहुंचते हैं। रास्ते में यमुना जी पड़ती है, यमुना जी में स्नान करने जाते हैं गुरु जी। भगवान उनको यमुना जी में अपना प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, बलराम कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हैं।
बाहर निकलते हैं, देखते हैं यहाँ फिर चतुर्भुज रूप से दर्शन देते हैं, शेष पर बैठे हुए हैं भगवान। इनको पूर्ण विश्वास हुआ भगवान है, प्रार्थना करते हैं, बैठा के लेके जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण मथुरा में दोपहर में प्रवेश कर गए, एक पहर अभी बाकी था। भगवान कहे जरा घूम लिया जाए, तब तक समय है, नगर घूम लिया जाए। बाहर एक बागीचा था, वहीं पर डेरा पड़ गया। अक्रूर जी ने कहा प्रभु हमारे घर चलिए, कहे नहीं बाद में आएंगे, आप जाइए। वो गए, अक्रूर जी गए, सूचना दे दिए कि आ गए हैं। बाहर अपने नगर के बाहर जो आम की बगिया है वहीं पर नंद बाबा सहित डेरा डाले हुए हैं, सूचना पहुंचा दी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब भगवान कहते जरा मथुरा में घूम ले, एक पहर बाकी है। भगवान घूमने निकलते हैं। जब भगवान घूमने निकलते हैं तो जितनी स्त्रियां हैं देखती हैं, कहती हैं अरे यही नंद का छोरो है, इतना नाम सुना जिसने पुतना को मारा था, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। भगवान तमाम स्त्रियों के मन को हर लेते हैं, तमाम नगर के लोगों का मन हरण कर लेते हैं भगवान। सब लोग भगवान को देख करके आनंदित हो जाते हैं। ओपिनियन पोल पहुंचता है राजा के पास, इतना से ही ओपिनियन पोल पहुंचा कि भाई कृष्ण के प्रति लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, जनता कृष्ण के पक्ष में है। भगवान दूसरे दिन निकलते हैं और एक धोबी मिलता है। गोपाल कहते हैं जो साथ के नंद वहां के छोरा हैं, गोपी कहते हैं कन्हैया हम लोग देहात के हैं, हम लोग के पास वस्त्र नहीं है। भगवान कहे चलो अभी वस्त्र दिलाते हैं। अब जो धोबी था, जो कंस का धोबी था, कपड़ा धुल रहा था, भगवान कहे गए और कहे मामा जी प्रणाम। कहा मामा जी, कहे अरे कंस हमारे मामा है, मैं हूँ वसुदेव का लड़का। कहा अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो सुन के आया था, राज दरबार में सुन के आया था, जो मार देगा, जो कन्हैया को मार देगा, वो जो चाहेगा उसको इनाम मिलेगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा सुन के आया था। महाराज ने कहा जो मार देगा उसको मुंहमाना इनाम देंगे। ये भी सुन के आया था। सब अपने सैनिकों से मुख सेनापति जो थे सबसे कंस कह रहा था। सोचा अब अवसर मिल गया, उठाया लाठी मारने के लिए। भगवान ने एक तमाचा मारा, वही गोविंदाय नमो नमः, तुरंत मर गया। एक चटाका से सर कट के बाहर हो गया उस धोबी का। यही धोबी है जो माँ सीता के विषय में कहा था, कोई धोबी है। भगवान एक हाथ से कहे से राम नहीं है, कृष्ण है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। उतने के बाद जितने और धोबी थे सब भग चले,
सब कपड़ा ग्वाल बालों ने ले लिया, सब लोग पहन लिए। कहे कन्हैया हम लोग जोकर लग रहे हैं, नापता नहीं है। भगवान कहे चलो दर्जी के पास। दर्जी के पास गए, दर्जी ने स्वागत किया, कहा धन्य है महाराज, आइए पधारिए पधारिए, आइए पधारिए, आइए मैं सबके कपड़े ठीक कर देता हूँ। सबका कपड़ा ठीक किया। ये सामान्य बात नहीं थी, सामान्य बात नहीं था, मौत पर खेला है वो दर्जी, क्योंकि समाचार पहुंचेगा मृत्यु दंड मिलेगा, सीधे मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन भगवान को देख के मृत्यु दंड स्वीकार है, ये प्रेम है। मर जाएंगे लेकिन क्या, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ पूछे भगवान क्या चाहिए, कहा कुछ नहीं प्रभु कुछ नहीं, बस सेवा करने का अवसर मिला। भगवान ने कहा जाओ आशीर्वाद देता हूं, खूब फलो फूलो। आज देखिए दर्जियों की क्या हालत है, 100 रुपए का कपड़ा, 150 रुपया 200 रुपया सिलाई, आनंद उठा रहे हैं। कोई दर्जी भूखा नहीं मर रहा है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा दिन निकलते हैं सज धज के। अब तो कपड़ा फिट हो गया, दर्जी ने फिट कर दिया। रंगभूमि में दूसरे दिन भगवान जा रहे हैं, रास्ते में सुदामा नाम का माली मिला। एक सुदामा नाम का माली था, कंस के दरबार के लिए फूल लेके जा रहा था। बाबा कृष्ण को देख करके मोहित हो गया। भगवान ने कहा माली बाबा, कहा हाँ हाँ भैया बताइए, आइए आइए मैं हार पहना दूं। भगवान के गले में हार पहना दिया, सभी गोप बालकों को हार पहना दिया। मौत स्वीकार है आज, लेकिन कन्हैया के प्रेम में वो मौत स्वीकार करता है। राज्य के दुश्मन को ये माला पहना सामान्य बात नहीं है, लेकिन माली जो कंस के लिए माला ले जा रहा था सब पहना दिया। अब तो कपड़ा हो गया, माला हो गया। भगवान आगे बढ़े, ये भी प्रभु आगे बढ़े, तब तक एक 3 प्रकार से टेढ़ी स्त्री जा रही थी। दिव्यांग थी, अपंग थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन शरीर 3 प्रकार से टेढ़ा होने के नाते भचक करके चलती थी। लोग उसको चिढ़ाते थे, लेकिन वो प्रिय दासी थी, महाराज कंस की प्रिय दासी थी। चंदन घिस करके रोज ले जाती थी। तब तक भगवान ने देखा, कहा ओ सुंदरी किधर जा रही हो। जब बोला सुंदरी, आज तक उसको कोई सुंदरी नहीं कहा था। टेढ़ी मेरी 3 प्रकार से टेढ़ी थी। तुरंत आई, कही क्या है कन्हैया आप ही है, कहे हाँ आप ही है। तो भगवान ने कहा क्या मुझको चंदन नहीं दोगी, कही नहीं नहीं चंदन दूंगी, सबको चंदन देंगी। और ये मैं चंदन ले जा रही हूँ महाराज कंस के लिए, लेकिन मैं दूंगी। तुरंत चंदन लगाती भगवान को, सबको लगाती, चंदन लगाती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं सुंदरी सुनो, अब मैं भी तुझे कुछ दे दूं। भगवान अपने अंगूठे को, अपने श्री चरण के अंगूठे को कुब्जा के पैर पर रख करके उसके अंगूठे पर दबाया और 3 अंगुलियां ठोड़ी पर लगाई। 3 अंगुली उसके ठोड़ी पर लगाया और एक हाथ उसके कमर पर लगाया। अच्छा एक बार जब ये अभी कर ही रहे, तब तक गोपो ने कहा वाह वाह बहुत सुंदर जोड़ी बन गई। अब तो बलराम जी थे बेचारे लजा गए। बलराम जी भी साथ रहते कि भाई बड़ा भाई साथ है, लेकिन भगवान ने एक झटका मारा और कुंदरा सुंदरी बन गई, परम सुंदरी बन गई। उसकी अब विकलांगता समाप्त हो गई। बड़ी प्रसन्न हुई, कही हे स्वामी अब आप कहाँ जा रहे हैं, अब हम साथ चलिए हमारे घर। भगवान कहे घबराओ मत, आएंगे तुम्हारे घर। देव सुंदरी हम तुम्हारे घर आएंगे। परम सुंदरी कुब्जा बन गई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पूरा मथुरा में भगवान कृष्ण की जयकार होने लगी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की
कन्हैया लाल की। अब व्यापारी जो है बड़े होशियार हैं। व्यापारी जो है ये जान गए कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, भाप जाते हैं। तुरंत व्यापारी लगे स्वागत करने, सत्कार करने। जान गए कि अब सत्ता चेंज हो जाएगा। आभास हो गया उनको। चारों तरफ पूरे मथुरा में कृष्ण 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 का ही जयकार होने लगा। सब व्यवसायियों ने स्वागत किया, इसीलिए लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए। व्यापारियों से प्रसन्न हो गए। चलो आप लोगों ने स्वागत किया तो आपके घर में रहूंगी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। उसके बाद भगवान धनुष जहाँ रखा हुआ था वहां गए। भगवान जाते हैं तब तक उसके रक्षा के लिए लोग लगे रहते हैं, वो रोकते हैं। भगवान जबरदस्ती सबको मार के जो सैनिक थे गए और धनुष को तोड़ दिया। वह धनुष परशुराम जी ने दिया था कंस को। हे कंस, जो कोई भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाएगा और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, उसके हाथों तुझे मरना निश्चित है। अब वो घबरा गया। कंस के पास समाचार पहुंचा, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। अब तो कंस को चारों ओर काला काला कृष्ण ही कृष्ण सब में दिखने लगा। पागल हो गया, समझ गया हमारी मौत आ गई। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। भगवान रंगेश्वर महादेव शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ की भगवान पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भगवान रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। भगवान जब रंग भूमि में प्रवेश करते हैं तो एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी, बहुत बड़ा हाथी, ये हाथी नेपाल के तराई क्षेत्र में मिलते हैं। बहुत सुंदर उनका डील डोल होता है। महावत लेके बैठा है। प्लानिंग ये है कि पहले इसी से कुचलवा दिया जाए। और रास्ते में ले खड़ा है। भगवान कन्हैया गए, कहे महावत, मामा महावत, अरे रास्ता दीजिए, जाने दीजिए। कहा? तुरंत दौड़ाया, फुंकारा हाथी को, कोचा, हाथी दौड़ा। भगवान तुरंत कूद करके दोनों हाथी के दांत तोड़ दिए। बलराम ने कहा एक हमको देना, एक बलराम को दे दिया और दोनों भाई उसी हाथी के दांत से दोनों लोगों का, हाथी को और हाथीवान को, दोनों लोगों का गोविंदाय नमो नमः। अब दोनों भाई हाथी का दांत लिए कंधे पर रख करके रंगभूमि में प्रवेश किए। अब जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसे ही नजर आए। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत जैसी, प्रभु मूरत भगवान पहुँचते हैं। जैसा जिसका भाव था भक्तों को भगवान दिखाई देने लगे। हमारे भगवान आ गए। ज्ञानियों को ज्ञान दिखाई देने लगा। जो दुष्ट थे उनको महाकाल दिखाई देने लगा। जैसी जिसकी भावना थी भगवान उसी के अनुसार उसको उस रूप में दिखाई देने लगे। भगवान पहुंचते हैं। मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ था और पहलवान जो थे कंस के बहुत बड़े पहलवान थे। चारों मुष्टि, कूट, सल और कौशल आदि पहलवानों ने ललकारा, एक नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे पहले आओ, लड़ा जाए। तो भगवान आते हैं, कहते हैं मामा अब आपसे हम लोग का जोड़ा नहीं बनेगा। आप कितने बड़े हैं, हम लोग छोटे छोटे बालक हैं। कहता है कन्हैया ऐसा बात न करो, अभी यही इतना भयंकर हाथी को मार के आ रहे हो और बच्चे बने हुए हो, चलो लड़ो। अब लड़ाई शुरू हुई, पहलवानी शुरू हुआ। चालू से भगवान कृष्ण लड़े और मुष्टिक से भगवान बलराम, लड़ाई शुरू हुआ।
खूब भगवान पछाड़ने लगे, खूब थका के चूर कर दिया। तू थका के चूर कर दिया। अब उधर से कंस मार नहीं रहे हैं, खूब थका रहे हैं। तो पहले जनता जो बैठी थी सब लोग बड़े दुखी हो गए, क्या छोचोरी, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये धर्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्योंकि एक बच्चे के साथ एक हट्ठा कट्ठा पहलवान लड़े। अब उधर कंस से भगवान मार नहीं रहे हैं, खूब थका रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं, बराबर हो रही कुश्ती। इतना में कंस इशारा करता हूं इस बैठा हुआ, एक मुष्टिका मारो। इतना में चारूर एक मुष्टिका भगवान को मारता है। भगवान को कोई असर नहीं पड़ा और कहा चारूर मामा शुरुआत तुमने कर दिया। भगवान ने एक तमाचा मारा।